उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, गठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं हुआ, उम्मीदवारों पर सिर्फ मंथन हो रहा है, लेकिन लालसा सबको है कि कुछ तो पता चले कि क्या होने वाला। तो आज 10 की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का एआई ओपिनियन पोल आपको बताने जा रहे हैं। हमारी एआई एंकर जीने को आप जानते हैं, वही जीनिया जिन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल में नंबर दौड़ाने की होड़ के बीच आपको एक्यूरेट एग्जिट पोल दिया था। जिस वक्त 400 पार का शोर था, जीनिया ने आपको बताया था कि एनडीए 295 से 305 के बीच रहेगा। नतीजा आए और एनडीए ने वैसा ही मत हासिल किया, तो भरोसा जीता आपका। तो अब जीनिया से यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रुझान जरा देखिए। आपको दिखाते एक नक्शा। इस नक्शे पर आप वो 10 विधानसभा सीटें देख सकते हैं जहां उपचुनाव होने हैं। जी न्यूज के लिए सर्वे एसीपीएल ने किया। यह सर्वे यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हुआ और उसमें सोशल मीडिया पर 30 लाख लोगों की राय ली गई है। तो जीनिया अब जरा शुरू कीजिए, क्योंकि अब लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का 10 सीटों के उपचुनाव पर असर पड़ेगा? इसके जवाब में 58% लोगों का कहना है कि हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर 10 सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। वहीं 42% लोग ऐसा नहीं मानते, यानी 42% लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर उपचुनाव पर नहीं पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में जो नए फैसले लिए हैं, क्या उनका उपचुनाव पर असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में यूपी के 45% लोग मानते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के फैसलों का उपचुनाव पर असर पड़ेगा। वहीं 55% लोग ऐसा नहीं मानते हैं और उनकी राय है कि हाल ही में लिए गए फैसलों का उपचुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। अब जो सवाल आने वाला है वो बेहद अहम है और उसकी चर्चा यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में हो रही है। सवाल ये कि क्या बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है, जो आप सबको चौंका देगा। हमारे एआई पोल में शामिल लाखों लोगों के रुझान के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि बुलडोजर यूपी में उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं 29% लोग इसे मुद्दा नहीं मानते हैं, जबकि 8% लोगों की बुलडोजर के बारे में कोई राय नहीं है। बीते 1.5 महीने से पेपर लीक का मुद्दा सुर्खियों में है और हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। एआई पोल में हमने पूछा कि क्या पेपर लीक के मुद्दे का यूपी उपचुनाव पर असर पड़ेगा, तो इसके जवाब में 45% लोगों ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा यूपी उपचुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा, जबकि 37% लोगों ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं 18% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, ये जानने के लिए हमने एआई पोल के दौरान सवाल किया कि उपचुनाव में यूपी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा। जवाब में 40% लोगों ने जाति को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं 35% लोगों के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, जबकि धर्म को 20% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया और 5% लोगों ने कुछ नहीं बताया। हमने एआई पोल में लोगों से पूछा कि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके जवाब में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। पोल में शामिल 52% लोगों की राय है कि मिल्कीपुर में बीजेपी आगे है, जबकि 48% लोगों की राय है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में आगे है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 4% का अंतर है, यानी अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव तक इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। एआई पोल में हमने ये जानने की कोशिश की कि मौजूद मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है। इसके जवाब में 19% लोगों ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज बहुत बेहतर है। वहीं 68% लोगों ने मुख्यमंत्री के कामकाज को संतोषजनक बताया, जबकि 11% की नज़र में योगी आदित्यनाथ का कामकाज खराब रहा। तो वहीं 2% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सवाल ये कि विकास के मुद्दे पर कौन मुख्यमंत्री बेहतर? इसके जवाब में 65% लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकास का काम किया है। वहीं 25% लोगों की राय है कि अखिलेश यादव ने विकास का काम करवाया था, जबकि 10% लोगों की राय है कि मायावती के राज में विकास सबसे तेज हुआ था। और अब इस सर्वे का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रुझान, जिसे जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ये कि 10 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। तो जीनिया, क्या रुझान है?
मुझे और मेरी टीम को मिले 30 लाख रुझानों के आधार पर उपचुनाव वाली 10 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 6 और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य का खाता नहीं खुलेगा। बहुत धन्यवाद जीनिया आपका। यानी बीजेपी प्लस को 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 सीट का नुकसान फिलहाल दिख रहा है। यानी बहुत बड़ा बदलाव नहीं है और हम फिर कह रहे हैं कि प्रारंभिक रुझान है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद ये चीजें बदल भी सकती हैं, आंकड़े बदल भी सकते हैं। जी न्यूज़।